और बड़ा सुंदर दोहा गाया जाता है। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। चित्रकूट की महिमा बड़ी सुंदर, जैसे ब्रज में गिरिराज जी हैं ऐसे ही वह कामदगिरी है। बड़ा सुंदर अनसुईया आश्रम है, मंदाकिनी है, हनुमान धारा है, बड़ा सुंदर स्थान है चित्रकूट का। रहीम जी महाराज मुगल बादशाह के यहां मंत्री थे, अपमान कर दिया, आ गए छुप करके चित्रकूट में और एक भार झोंकने वाले के यहां काम करने लगे। चित्रकूट के पास ही एक रियासत है पन्ना, पन्ना का राजा चित्रकूट का रहीम जी का मित्र था। पन्ना का राजा मित्र था, उसे कहीं से पता पड़ गई कि रहीम जी आजकल चित्रकूट में हैं और यहाँ भार झोंकने वाले क्या काम कर रहे हैं। तोले पता कैसे लगाएं, तोले वो कवि हैं, तो एक पंक्ति लिखी उस पन्ना के राजा ने, सोकत झोंकत भार अस जाके सिर अस भार। बोले जिसके ऊपर दिल्ली का भार था वो आज भार झोंक रहा है। एक पंक्ति लिखी बस। बोले अगर वो कवि होंगे, रहीम जी होंगे तो इसको पूरा कर देंगे। सोकत झोंकत भार अस जाके सिर अस भार, और पंक्ति लिख करके दे दी। सैनिक पहुंचा, बाहर झोंक रहे थे रहीम दादा, वहां जाकर के वो पंक्ति दे दी। समझ गए रहीम जी कि ये पन्ना के राजा ने लिखा है, तो दूसरी पंक्ति करके उसे पूरा कर दिया। सोकत झोंकत भार अस जाके सिर अस भार, यह लिखा पन्ना के राजा ने। और रहीम जी ने क्या लिखा? बोले भार झोंकी सब भार में रहमन उतरे पार। बोले जो भार था वो इस भार में झोंक दिया हमने, तो हम तो पार हो गए। तब पन्ना के राजा को पता लगा कि रहीम जी हैं, तो सम्मान करने के लिए हाथी पर चढ़ करके आने लगा। उसी समय क्या हुआ कि तुलसीदास जी परिक्रमा दे रहे थे, रहीम जी भार झोंक रहे थे, और उसी समय वो हाथी पर चढ़ करके पन्ना का राजा वहां से निकल रहा था। तो हाथी का तो स्वभाव होता है मिट्टी जल सूंड से लेकर के डालता है, तो उस हाथी ने मिट्टी ली और राजा के सिर पे डाल दी। राजा को बड़ा क्रोध आया कि इसने मुझे अपवित्र कर दिया, मिट्टी डाल दी। तुरंत बड़ी बड़ी लंबी सांकर मंगवाई, दूतों को कहा कि इसे बांध करके इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। अब जैसे मृत्युदंड उसे देने लगा वो राजा, तो तुलसीदास जी परिक्रमा लगा रहे थे, रहीम जी बैठे थे, तो दोनों की सलाह करी, और दोनों ही मित्र हैं रहीम जी और तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने सोचा कि इस हाथी की जान बचनी चाहिए, ये पशु है, जीव है। तो एक लाइन बोली, रहीम जी सुनो, दूर से ही कि ये राजा सुन ले। धूरी धरत निज शीस पर कहो रहीम के काज। ये बताओ रहीम जी, ये हाथी अपने सिर पर मिट्टी क्यों डालता है, क्या कारण है इसका? धूरी धरत निज शीस पर कहो रहीम के काज। रहीम जी ने अगली लाइन बोली, जहि रज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजरा, सो ढूंढत गजरा। अरे ये मिट्टी नहीं डाल रहा, यह तो उस रज को ढूंढ रहा है। गौतम नारी श्रापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। इसीलिए जिस जगह पे भगवान नंगे पांव घूमे हों